दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट और लॉस का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। तो सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि प्रॉफिट और लॉस के जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूं, आप उनके नोट्स बनाते चलिएगा और रेगुलर मुझे नोट्स भेजते रहिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज के इस टाइप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। एग्जाम में 100% ऐसे प्रश्न आते हैं। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है साथियों, 15 अंडों को बेचने पर 15 अंडों को बेचने पर व्यक्ति को 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, के बराबर लाभ होता है। 15 अंडों को अगर आप बेचते हो तो एक व्यक्ति को 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया, तो सौदे में लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सौदे में क्या ज्ञात करना है? सौदे में आपको लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। सभी प्यारे स्टूडेंट जिनको प्रश्न का आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर क्या रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इस प्रश्न को देखना है और जिन स्टूडेंट को आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट करो। देखिए मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 20% का लाभ, दूसरा ऑप्शन है 25% का लाभ, तीसरा ऑप्शन है 30% का लाभ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट जिनको इस प्रश्न का सही जवाब आ रहा है जल्दी से फटाफट से कमेंट करो भैया, इतना समय नहीं लगना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अंडों को बेचने पर एक भाई साहब को लाभ हो रहा है 3 अंडों के क्रय मूल्य। अच्छा बच्चों, इस प्रश्न की पहचान क्या है? मार साहब मुझे पहचान बता दो, ताकि अगर एग्जाम में आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगा। ले भाई तू भी सुन ले, इसकी पहचान क्या होगी। सबसे पहले बोल रहा कि 15 अंडों को बेचा, तो 15 अंडों की कीमत दे रखी है क्या? 15 अंडों को बेचा यानी 15 अंडों का विक्रय मूल्य तो आपको दे रखा है। विक्रय मूल्य की संख्या तो 15 है, लेकिन आपको पैसा नहीं दे रखा है। आपको पैसा नहीं दे रखा है कि 15 अंडे कितने में बेचा। तो विक्रय मूल्य की संख्या कितनी है? 15 है। और उसको लाभ हो रहा है, किस पे? उसको लाभ हो रहा है भैया क्रय मूल्य पर। उसको लाभ हो रहा है किस पर? क्रय मूल्य अंडों की संख्या पर हो रहा है। और क्रय मूल्य अंडों की संख्या यानी 3 पर लाभ हो रहा है। तो कैसे करेंगे? अगर विक्रय मूल्य बेचने की बात कर रहा है और लाभ अगर क्रय मूल्य पर होता है, तो बच्चों देखिए इसका पैटर्न चलेगा। लाभ कितने का अंडे को हुआ? इधर देखो सभी, हाँ भाई कालूराम जी, यहाँ देखो लाभ कितने अंडों का हुआ? लाभ हुआ 3 अंडों का। इस लाभ को किससे गुणा करेंगे बच्चों? 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 100 से। और यहाँ पर बेचने वाले विक्रय मूल्य अंडों की संख्या कितनी बच्चों? 15 है, तो हम 15 लिखेंगे। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 5 से काटेंगे, हमारे पास हो जाएगा 20%। तो सौदे में लाभ कितना हुआ? सौदे में लाभ हो गया 20%। सौदे में लाभ कितना हो गया? सौदे में लाभ हो गया 20%। कॉपी कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मैं आपको लैंग्वेज लिखाता हूं, उस लैंग्वेज को थोड़ा जरूर यहां पर नोट कर लेना। देखिए मैं बता रहा हूं आपको लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज क्या है पहले लैंग्वेज बता देते हैं बच्चों को, ताकि क्या होगा, एक ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना बच्चों। चलिए स्टूडेंट सभी ध्यान रखना, मैं जो आपको लैंग्वेज बता रहा हूं आप उस पर फोकस कर लेना। देखिए लैंग्वेज क्या है, नोट करके लिखो बच्चों। यदि m वस्तुओं को बेचने पर S वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। S वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बच्चों एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर बहुत ही शानदार शॉर्ट पैटर्न में बता रहा हूँ। सबसे पहले पूरे दिमाग में क्वेश्चन को पढ़ने लाएं। एम वस्तुओं को आपने बेच दिया तो एस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो बच्चों लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत का पैटर्न होगा जो भी लाभ हो रहा है आप उसको 100 से गुणा करो और m का डिवाइड कर दो। जो भी लाभ हो रहा है आप उसे 100 से गुणा कर दो और m का डिवाइड कर दो। अभी हमारा प्रश्न यही था, अभी हमारा प्रश्न यही था कि 15 अंडे को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हम लिखेंगे 3 × 100/15। 3 पंजे 15 और 5 से काटा हमारे पास हो गया 20%। तो सौदे में कितना लाभ हो गया, सौदे में हमें 20% का लाभ हो गया। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सभी स्टूडेंट बताइए। सबको समझ में आ गया? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया बच्चों, सबको समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुन लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है यदि 30 संतरों को बेचने पर, यदि 30 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के क्रय मूल्य, 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जी, जिन स्टूडेंट को आ रहा है भैया जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं, ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा 16 से 2/3% की हानि। बी ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको दे रखा है 33 से 1/3% की हानि। सी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं साथियों तो सी ऑप्शंस हमारे पास में आ रहा है 14 से 2/7% की हानि। और डी ऑप्शन दे रखा है साथियों इनमें से कोई नहीं। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस प्रश्न का आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ो साथियों, और उसके बाद अगर आपको सही जवाब आता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप मार्केट में जाते हो और आपको 30 संतरे बेचने हैं और 30 संतरे बेचने के बाद आपको 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। देखिए स्टूडेंट्स, बेचने का मतलब क्या होता है, बेचने का मतलब हमने किसी चीज को सेल कर दिया, यानी हमें विक्रय मूल्य दे रखा है। अब यहाँ पैसा तो हमें नहीं दे रखा, यानी आपको सेलिंग प्राइस का जो आइटम है वो दे रखा है, यानी आपने जिस वस्तु को सेल किया है उनकी संख्या दे रखी है, आपको पैसा नहीं दे रखा है। तो आपको बोल रहा है कि 30 संतरों को बेचने पर, इसका मतलब 5 संतरों के बराबर हानि होती है। तो हानि कितने संतरों के बराबर हो रही है, 5 संतरों के बराबर। 5 को बच्चों किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 100 से। और अपन किसका डिवाइड करेंगे, अपन यहाँ 30 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य आइटम की संख्या कितनी है, 30। 5 से काटेंगे हम 6 बार हो जाएगा। अब क्या करेंगे साथियों, 100 में हम 6 का डिवाइड करेंगे, 6 कम 6, यहाँ से 4 बचेगा, 6 छिंग 36, फिर 4 बचेगा तो अपन लिखेंगे साथियों 4/6। अब इसको काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इसका मतलब 16 से 2/3% की हानि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16 से 2/3% की सौदे में हानि हो जाएगी। आगे सभी को समझ में क्लियर हुई बात या नहीं हुई, बात हजम हुई या नहीं हुई, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए मुझे, आपको ये प्रश्न समझ में आया है या नहीं आया, आ गया। चलिए बच्चों बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 3 स्क्रीन पर लिखूंगा, जिन स्टूडेंट को आएगा उम्मीद मैं करूंगा कि आप सही कमेंट करेंगे, आप सही कमेंट करेंगे। चलिए बच्चों प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, पहले सुन लीजिएगा, प्रश्न संख्या 3 की लैंग्वेज सुन लेना। प्रश्न संख्या 3 कहता है यदि उषा 24 पेन बेचती है, उषा 24 पेन बेचती है तो उसे, यदि उषा
24 पेन बेचते हैं तो उसे 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब साथियों एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। बिल्कुल सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। उम्मीद हमारे पास है कि सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। उषा 24 पेन बेचते हैं और 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि कितने पेन के क्रय मूल्य के बराबर हो रही है? 4। इसको आप किससे गुणा करेंगे? 100 से। और अब बची आइटम क्या हमारे पास में? 24। तो यहाँ लिखेंगे 24। 4 से काटेंगे बच्चों 6 बार। 100 में 6 का भाग करेंगे 16 से, 2/3% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। यानी 16 से 2/3% की सौदे में हानि हो जाएगी। क्लियर हो गया? आई बात समझ में या नहीं आई? जल्दी से बताइए आपको समझ में आया है या नहीं आया? क्लियर हो गया बच्चों? चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4 की। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं प्रश्न संख्या 4। चलिए बच्चों प्रश्न संख्या 4 है, लिख लीजिएगा। रामू 33 आम बेचता है तो 11 आम के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न है 4। रामू 33 आम बेचता है। 33 आम बेचता है तो उसे 11 रामू 33 आम बेचता है तो उसे 11 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसे 11 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सभी स्टूडेंट को अगर प्रश्न का जवाब आता है फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। स्टूडेंट मैं आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूँ, आपके सामने ऑप्शन लिखे जा रहे बच्चों, ऑप्शन लिखे जा रहे। ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन दे रखा है 30%, बी ऑप्शन दे रखा है 50%, सी ऑप्शन दे रखा 60% और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पूरे प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो जल्दी से फटाफट से लाइन बना दीजिएगा। कमेंट करते जाओ बच्चों, कमेंट करते जाइएगा। रामू 33 आम बेचता है। लाइक करने में बहुत शर्म आती है आप लोगों को। आप क्लास तो देखते हैं लेकिन लाइक करने में बहुत शर्म आती है। जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे लाइक करने के मैंने आपसे लोगों से पैसे ले लिए। क्या मैंने आपसे पैसे लिए? क्या आप ये बताओ मुझे, अभी मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ क्या? नहीं ले रहा हूँ ना, तो फिर लाइक करने के पैसे ले रहा हूँ क्या? आप लाइक तो कर सकते हो ना। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लाइक कर सकते हो, नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर दो। बात एक ही, या तो लाइक करो या डिसलाइक करो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ याद रखें। अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है तो भैया लाइक जरूर कर दिया करो, ताकि कोई नया स्टूडेंट आए तो उसे लगना चाहिए कि हाँ भाई क्लास चल रही है। ठीक है, चलो। रामू 33 आम बेचता है तो उसे 11 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपको लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। दोस्तों देखिएगा, जब आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य का आइटम यानी विक्रय मूल्य की संख्या दे रखे हैं और आपको जो लाभ दे रखा है वो लाभ किस पर है बच्चों? वो लाभ विक्रय मूल्य पर है। लाभ भी किस पर है? विक्रय मूल्य। अभी तक हमने लाभ और हानि बात की थी क्रय मूल्य पर, लेकिन अब प्रश्न का लैंग्वेज चेंज है। अब प्रश्न यहाँ पर विक्रय मूल्य पर लाभ की बात कर रहा है। चलिए, यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा है और आपके सामने लाभ पर विक्रय मूल्य दे रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कितने
आमों का लाभ हो रहा है उसे, 11 आमों का लाभ हो रहा है। तो बच्चों हमने लिखा 11 इंटू 100, क्या लिखेंगे हम 11 इंटू 100। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर भी विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, और यहां पर भी विक्रय मूल्य है। दोनों जगह अगर विक्रय मूल्य की बात कह रहा है, विक्रय की बात कह रहा है, अगर लाभ हो रहा है तो आपको घटाना पड़ेगा, अगर लाभ हो रहा है तो घटाना पड़ेगा बच्चों। तो 33 में से क्या घटाएंगे, 11 घटाएंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 11 गुणा 100 बटे में नीचे आ जाएगा 22, और 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 और 2 से काटेंगे, हमारे पास हो जाएगा सौदे में 50% का लाभ होगा, सौदे में 50% का लाभ होगा। कितना लाभ हो जाएगा, 50% का होगा। आ गया सभी को समझ में, क्लियर हुई बात या नहीं हुई, क्लियर हुई बात या नहीं हुई, आ गया सभी को समझ में। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, छोटे प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं रहना है, जो तरीका बता रहा हूं वो तरीका यूज करते जाइएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा प्रश्न है, रामू जब 33 आम बेचता है, रामू जब 33 आम बेचता है तो उसे 11 आमों के विक्रय मूल्य, तो उसे 11 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 11 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होती है बच्चों, हानि होती है। रामू जब 33 आम बेचता है तो उसे 11 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात करो, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सभी स्टूडेंट कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी से। ऑप्शन दे रखा 50%, बी ऑप्शन दे रखा 25%, सी ऑप्शन दे रखा 75%, और डी ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों कितना शानदार तरीका है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं हर चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रश्न ये कह रहा है 33 आम बेचता है और 11 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर, अब भैया उसे हानि हो रही है, हानि हो रही है तो तरीका क्या चलेगा, हानि हो रही है तो तरीका क्या चलेगा, हानि इंटू 100, और यहाँ पर 33 प्लस 11 करना पड़ेगा। लाभ हो रहा है तो घटाना पड़ेगा, हानि हो रहा है तो जोड़ना पड़ेगा साथियों। तो 11 को हम 100 से गुणा करेंगे और यहाँ 33 और 11 को जोड़ेंगे, 11 को हम 100 से गुणा करेंगे और 44 लिखेंगे। 11 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे बच्चों 25 बार। तो सौदे में 25% का क्या हो रहा है उसे, सौदे में 25% का क्या हो गया बच्चों, सौदे में 25% का घाटा हो गया। कितना घाटा हो गया, 25% घाटा हो गया। अच्छा बच्चों आया समझ में या नहीं आया, क्लियर हुआ टाइप या नहीं हुआ, हो गया क्लियर। तो दोस्तों क्विज कैसा लगा है, दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है, इसके बारे में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो हमारे इस चैनल पर आते रहेंगे और आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा। ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये चैनल है, तो आप इस चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। इस चैनल पर अपडेट होने वाले तमाम वीडियो का अध्ययन कीजिए, 100% आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।